जी, तो आज का हमारा लेक्चर है लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। लैंग्वेज क्या है, आज हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या है, उसका मतलब क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि लैंग्वेज है क्या और उसके रूल्स क्या हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। What is language? Language, a collection of symbols, letters, or words with arbitrary meanings that are governed by rules and used to communicate. ये बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। A collection of symbols. Symbols क्या होते हैं? Letters. Symbols means आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो सिंबल्स हैं। Letters are words. वो अल्फाबेट या वर्ड्स वो क्या है? इनकी कलेक्शन है लैंग्वेज। क्या किन चीजों की? सिंबल्स, लेटर्स और वर्ड्स। ये तीन चीजें इनकी कलेक्शन को क्या कहते हैं? लैंग्वेज। विथ आर्बिट्ररी मीनिंग्स। आर्बिट्ररी मीनिंग्स मीन्स रैंडम मीनिंग्स। हर शख्स के लिए मीन्स हर वर्ड की जो मीनिंग है वो मुख्तलिफ हो सकती है। या अगर आप लैंग्वेजेस की डिजाइन देखें तो उनके अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग आप जो सोचते हैं किसी भी वर्ड के बारे में, हो सकता है कोई भी आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी मीनिंग हो सकता है शेयर्ड मीनिंग। बहुत सारे लफ्जों की मीनिंग शेयर नहीं होती, आर्बिट्ररी होती है, रैंडम होती है। देट आर गवर्न बाय रूल्स। जो मीन्स लैंग्वेज है उसके अंदर रूल्स होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा ग्रामर, ग्रामर भी एक रूल है। एंड यूज टू कम्युनिकेट किस लिए इस्तेमाल होती है? कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। लैंग्वेज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, मीन्स आप लैंग्वेज के अंदर जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है डिकोड करना। मीन्स कोई अगर बात कर रहा है, ये हम डिकोडिंग पहले पढ़ भी चुके हैं। कोई अगर बात कर रहा है तो आप डिकोड कर रहे होते हैं। उसके वो जो आवाज आप तक पहुंच रही होती है, वो जो अल्फाज का मीन्स एक मजमूआ आप तक पहुंच रहा होता है, वो आप डिकोड करते हैं। डिकोड क्या है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मीनिंग to others words in order to translate them into thoughts of your own। means आप जो सुनते हैं, दूसरों के अल्फाज सुनते हैं, उनको मीन्स अपने थॉट्स में ट्रांसलेट करते हैं। अपने थॉट्स के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। अपनी थॉट्स के अंदर मीन्स उनको ट्रांसलेट करते हैं, उसकी उनकी मीनिंग निकालते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लैंग्वेज हैज रूल्स। कौन से रूल्स हैं लैंग्वेज के? पहला जो मीन्स पहले लैंग्वेज के वैसे तीन रूल्स हैं, उसमें सेमेंटिक, सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स। ये तीन रूल्स हैं लैंग्वेज के। सेमेंटिक रूल क्या है? द स्टडी ऑफ द वे ह्यूमंस यूज लैंग्वेज टू इवोक मीनिंग्स इन अदर्स। सेमेंटिक्स एक स्टडी है जिसके अंदर ह्यूमंस जिस तरह से जबान इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि दूसरे उसकी मीनिंग किस तरह से निकालें। तो सेकंड जो रूल है वो है सिंटैक्स, इन विच वर्ड्स आर अरेंज टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। इस जो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स के अंदर मींस सेंटेंसेस और फ्रेजेस किस तरह से मींस बनाए जाते हैं। जिस तरह से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके अंदर सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। जिस तरह इंग्लिश के अंदर आपने देखा होगा, अगर सिंधी लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज है, उसका जो मींस सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज की सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपने सुना है ना कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो अगर सिंधी के अंदर कोई सेंटेंस बनाया जाएगा तो इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। तो इस तरह की जो स्टडीज होती हैं उसको क्या कहते हैं? सिंटैक्स।
ये सेम इन कोड की फिर डेफिनेशन हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। उसके बाद है थर्ड रूल, pragmatics. Pragmatics, the study of language as it is used in a social context, including its effects on communicators. जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे किसी के साथ मिल रहे हैं तो हम किस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका मीन्स ये लाजमी नहीं है कि हम जो वो मीन्स नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर जो हम अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, बातचीत बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप्स में बातचीत हो रही है, तो उसमें लाजमी वो सोशल कॉन्टेक्स्ट है। उसके अंदर आप अगर किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तो वो आपको जवाब क्या देगा, फाइन। ठीक है, मीन्स ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, मीन्स आप उसको उस तरह से, इसको कहते हैं फैटिक कम्युनिकेशन। फैटिक कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ मूड ऑफ sociability rather than communicate information and ideas। मीन्स इसके अंदर आप एक, जब कोई किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो एक माहौल बनाते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर किसी नए शख्स के साथ आप मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी आप माहौल बनाएंगे, उससे पूछेंगे आप कैसे हैं, कहाँ से हैं। ये एक तरह का मीन्स है नॉर्मल, या हम दोस्तों से अक्सर मिलते हैं तो दोस्तों से मीन्स हम पूछते हैं किस तरह, मीन्स जस्ट हमारा इनफॉर्मल एक कम्युनिकेशन होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे है, किस तरह से, मीन्स ये एक एनवायरनमेंट या मूड क्रिएट करने के लिए होता है। लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटरवाइंड। कल्चर, कल्चर की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर पैटर्न्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, क्लास, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। तो लैंग्वेज कल्चर के साथ, या लैंग्वेज और कल्चर किस तरह एक दूसरे के साथ मीन्स जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से तो जो कल्चर का बुनियाद है, मीन्स कल्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो लैंग्वेज ही है, क्योंकि आपके कल्चर के अंदर क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर सिंधी लैंग्वेज है तो उसका एक वो कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, मीन्स लोग किस तरह से बात करते हैं, लोगों का मीन्स जो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से है, वो सब चीज़ें लैंग्वेज के साथ ही हैं। या आपके कल्चर में और कौन सी चीज़ें हैं, जिस तरह से आप आपके कल्चरल इवेंट्स हैं, या जिस तरह से आप गाते बजाते हैं, ये सब चीज़ें लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपका कल्चर और लैंग्वेज जो दोनों एक दूसरे के साथ मीन्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पे एक सैपियर-वॉल्फ हाइपोथेसिस है, a theory that perception of reality is determined by our thought process and our thought process are limited to our language and therefore that language shapes our reality। ये एक हाइपोथेसिस है कि जो लैंग्वेज है वही आपकी रियलिटी शेप करती है, या जो आपका जो थॉट प्रोसेस है लैंग्वेज ने उसको लिमिटेड बनाया हुआ है। इसकी मिसाल ये है कि आपके अंदर जितनी भी आपके माइंड के अंदर पिक्चर्स हैं, मीन्स जितने भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मीन्स की शायरी पढ़ रहे हैं, अल्लामा इकबाल की जो शायरी पढ़ रहे हैं, जिन अल्फाज की आपको मीनिंग नहीं आती तो वो जिस तरह आप अगर पढ़ भी लेंगे, आप पढ़ भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसकी आपके परसेप्शन के अंदर, आपकी समझ के अंदर उसकी मीनिंग नहीं है, इट मीन्स कि वो वर्ड्स इस तरह से आपके ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो उनकी, क्योंकि उनकी रियलिटी, उनकी मीनिंग आपके माइंड के अंदर नहीं है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो आपकी रियलिटी शेप करती है। जो आपकी चीज़ें जिनका आप मतलब जानते हैं वो आप क्योंकि वो वर्ड्स आप जानते हैं, वो लैंग्वेज में जितनी भी उनकी मीनिंग है आप जानते हैं, इसी वजह से यह हाइपोथेसिस है कि आपकी जो रियलिटी है, परसेप्शन ऑफ रियलिटी है, वो डिटरमाइन की मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है या उसको लिमिटेड करती है लैंग्वेज।
मीन्स अगर आपको लैंग्वेज आती है आपको, तो आप आपके अंदर बहुत सारी रियलिटी, मीन्स आप चीजों को परसीव इजीली कर लेंगे। Language organizes and classifies reality because you cannot account for all individual things in the world. When you speak, you lump them into groups. Thus, all four-legged pieces of furniture with seats and backs are called chairs. Following is an example of how you might use classification when you when trying to identify someone in a crowd. See how that guy over there. Which one? That tall one. That one with short brown hair? No, the fat one with shoulder length hair and glasses. इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है वो आपकी मींस जो रियलिटी है उसको क्लासीफाई भी करती है। मींस क्लासीफाई करने का मकसद ये है कि उसको मींस बनाती है एंड उसको ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअली आप जिनको नहीं समझ सकते। इसी वजह से लैंग्वेज क्या करती है, मींस आप क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स उनके ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि चार फोर लेग पीस ऑफ फर्नीचर विद सीट्स एंड बैक्स आर कॉल्ड चेयर्स। या फिर आप क्लासीफाई किस तरह करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल जो एक दिया गया है कि एक गाय है, एक क्राउड के अंदर आप अगर किसी को बता रहे हैं कि वो जो गाय खड़ा हुआ है, तो वो अगर क्राउड के अंदर आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो इस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, आप बुक के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स engender meaning. Words are arbitrary. They have no inherent meanings. They have only the messages, the meanings people giving them. जो अल्फाज हैं, अगर आप अल्फाज जो उनको देखें, अगर आप जबान किसी भी जबान को समझना चाहते हैं तो वाकई इस तरह है, जिस तरह से हम अंग्रेजी सीखते थे, तो अंग्रेजी सीखने के लिए लाजमी उससे पहले हमें वर्ड्स याद करने पड़ते थे या वर्ड्स सीखने पड़ते थे। तो वर्ड्स जो है वो रैंडम है, उसकी जो मीनिंग है वो लाजमी नहीं है कि उनकी सबके लिए मीनिंग एक जैसी हो। दे हैव ओनली मीनिंग्स पीपल गिवन टू देम, जो लोग उनको मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अल्फाज सिंधी के अंदर भी ऐसे ही हैं जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्दर्न साउदर्न रीजन के अंदर जिनको डिफरेंटली यूज किया जाता है, मीन्स उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डिनोटेटिव मीनिंग एंड कनोटेटिव मीनिंग, दो एग्जांपल्स हैं। डिनोटेटिव मीनिंग का मकसद है एग्रीड अपॉन मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी डिक्शनरी के अंदर जिनकी मीनिंग सबके लिए कॉमन होती है, मीन्स आप उनको जहाँ पे भी यूज करते हैं तो वो सेम मीनिंग होती है। कनोटेटिव मीनिंग का मकसद है एन इंडिविजुअलाइज और पर्सनलाइज मीनिंग ऑफ अ वर्ड विच में बी इमोशनली लेडन। मीन्स इसके अंदर जो मीनिंग होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, मीन्स वो डिक्शनरी लेड मीनिंग नहीं होती, वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती है। इस तरह होता है ना, बहुत सारे अल्फाज हम घर के अंदर यूज करते हैं तो उसकी जो मीनिंग होती है वो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से होती है, हमारा जो मीन्स वहाँ का मूड होता है उसी हिसाब से होती है, इंडिविजुअलाइज्ड मीनिंग होती है। लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट। द वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्शन। जिस तरह हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो वर्ड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट है? एब्स्ट्रैक्ट का मकसद ये है कि वो एक आइडिया है, ये एक थॉट है आपके माइंड के अंदर। फॉर एग्जांपल हम अगर चेयर डिस्कस करते हैं या किसी भी चीज़ का जो भी हमारे सामने जबान चल रही होती है ना, हम कोई बोल रहा है जबान, तो जस्ट लाइक उसके हमारे माइंड के अंदर उसकी पिक्चर्स चल रही होती हैं। अगर वो पहले से
हमारे माइंड के अंदर वो मीनिंग मौजूद है तो वो हमें चीजें समझ आती हैं। अगर हमारे माइंड के अंदर वो चीजें मौजूद नहीं है उनकी मीनिंग, तो हमें उसकी मीनिंग समझ नहीं आती। तो वर्ड्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए आप किसी भी चीज की अगर मीनिंग मीन्स पहले ही मीन्स जानना चाहते हैं तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल ऊपर एक एग्जांपल था कि चेयर। तो चेयर जब आप कहते हैं तो आपके जहन के अंदर जब कोई भी आपके सामने कहता है कुर्सी, तो कुर्सी की शक्ल आ जाती है आपके दिमाग के अंदर, उसकी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग आ जाती है। Words are abstraction, are simplifications of what they stand for. Words stand for ideas and things. किसके लिए words stand करते हैं? Ideas और ख्यालात और चीजों के लिए. But they are not same as those ideas and things. People who study meaning say the words is not the thing. जो अल्फाज है वो चीज नहीं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है, उन चीजों को हमने मीनिंग दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम कहें अगर रूम, तो हमारे जहन के अंदर रूम की मीनिंग आ जाती है। हम कहें अगर क्लास, तो क्लास का हमारे लिए आइडिया ये हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट हमारे जहन के अंदर ये है कि क्लास के अंदर एक मीन्स बोर्ड होता है, चेयर्स होती हैं। प्लीज किसी की माइक ऑफ ऑन है तो वो ऑफ कर दें प्लीज। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये लेक्चर काफ़ी है। तो आप अगर आगे इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जस्ट हमें थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पढ़ना था, तो हम आगे इसको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अगर इसको इतना लेंदी पढ़ेंगे तो ये कोर्स ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहें तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे ये प्रेजेंटेशन मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और वहाँ से फिर आप इसको पढ़ भी सकते हैं आगे। यस, ये बुक चैप्टर आप अगर कंप्लीट पढ़ें तो आपको फ़ायदा देगा। अब अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़ पूछ सकता है।